मैं आपके लिए जो ये श्राद्ध आ रहे हैं, ये श्राद्ध चल रही हैं, श्राद्ध आती हैं कुआर के महीने में, तो ये श्राद्ध अपन करते हैं। तो मतलब इसकी विधि अपन क्या है कि अपन तो बड़े बूढ़े हो गए तो अपन तो जानते हैं कि श्राद्ध कैसे की जाती हैं, क्या क्या इनके नियम है, कैसे कैसे किए जाते हैं। और जो आजकल की बहू बेटियां हैं ये तो कुछ जानती नहीं है, अपन इनको सिखाएंगे जब तो ये सीखेंगी। तो बहनों, आप अपनी बहुओं के लिए जरूर सिखाना, क्योंकि अपन के पितृ जब तक कुछ तर्पत आत्मा उनकी नहीं होती हैं तो वे क्या कि भटकते डोलते रहते हैं। तो इसलिए आपको जो सारी बातें मैं समझा रही हूँ, आप भी अपनी बहुओं को समझाना। तो क्या है कि जब अपन की जैसे ससुर हैं या ददिया ससुर हैं, उनका श्राद्ध आ गया तो पहले क्या करते हैं, सुबह ही उठते हैं तो जो अपने आदमी है, अपना पति है या देवर है या अपना ससुर है, तो इनको नहाना चाहिए। नहा करके और जो डाब आती है, आप समझते हो डाब आती है एक, तो उस डाब को लेके नहीं बाल्टी में पानी भर के नहीं, तो उस डाब को इस तरह से लेते हैं और यूं पानी लेके नहीं सूर्य भगवान के आगे यूं पानी देते हैं। तो वो क्या पानी पितरों को लगता है अपने को। श्राद्ध है अपन की जैसे ससुर किए तो उस दिन क्या है कि बहू बेटियों को ना तो सिर धोना चाहिए, ना कपड़े धोने चाहिए, और उसके बाद में खाना बनाना चाहिए। तो खाना जैसे अपन का ससुर है या ददिया ससुर है, अपन को पता है, क्यों अपन को तो पता है, बहुओं को तो पता ही नहीं है कि हमारे ससुर जी क्या खाते थे, क्या वो करते थे। तो जैसे वो खाना खाते थे, जैसे किसी को मालपुआ पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, तो किसी को पूड़ी कचौड़ी पसंद है, सब्जी है जैसे किसी को मतलब रायता पसंद था, किसी को जैसे अपन के वो मूली आती है उसकी चोटी बनाई जाती है वो पसंद है। और फिर क्या है कि 4 जगह निकालनी चाहिए रोटी, 4 जगह रखनी चाहिए। तो क्या है कि कुत्ते को देनी पड़ती है, कौवे को देनी पड़ती है और एक गाय को देनी पड़ती है, और एक रोटी उसकी निकालते ही अपन थाली में रख के नहीं। तो जो कुत्ते को, कौवा को, गाय को देते हैं ना, तो आप देखो कि आप समझते नहीं है कि ये पुरखों से चली आ रही है। तो कि तोरई के पत्ते होते हैं ना, तोरई घी के पत्ते होते हैं, उस पर रख के नहीं ये रोटी खिलानी चाहिए। गाय को भी इस पर खिलानी चाहिए, कुत्तों को, कौवों को ये रोटी उस पर खिलाते हैं ना, तो बहुत महत्व लगता है इस चीज का। विशेष ध्यान रखना कि तोरई की सब्जी जरूर होनी चाहिए। तोरई की सब्जी के बिना मतलब श्राद्ध नहीं लगती है। तो तोरई की सब्जी और रायता, मतलब चाहे रायता नहीं बनाया तो आप दही रख दो भले, पर जरूरी है ये चीज। और ब्राह्मण को जमाना चाहिए, जैसे ब्राह्मण आया तो उसके पग धोने चाहिए, थाली में रख के नहीं, पग धो के नहीं, और रुमाल से या तौलिया से पोंछने चाहिए। फिर आसन बिछा के नहीं, फिर पंडित को बैठाना चाहिए। तब पंडित के आगे आप बैठे रहे हो कि पंडित को मतलब ऐसी रुचि से जमाना तो जो अपन के पुरख आए उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। तो पंडित जी को खाना खिला के बढ़िया तरीका से उसको दक्षिणा देनी चाहिए। अब क्या है कि ये तो समाज है, कोई तो देखो कि आसमान में है, कोई बीच में, कोई अपने की तो जो श्रद्धा हो वही अनुसार करना चाहिए। तो जैसे अपनी श्रद्धा हो ब्राह्मण को वो दक्षिणा देनी चाहिए, चाहे कपड़े हो तो कपड़े दे दो, और कपड़े नहीं तो पैसे दे दो। और ब्राह्मण के पैर छू के नहीं उसको विदा करना चाहिए, दरवाजे तक जाके नहीं, गेट के बाहर तक, जब तक पीठ नहीं मोड़ ले पंडित, जब तक आप अंदर नहीं आना। तो ये विधि है अपने इनकी कनागतन की, अपने पितरों की। तो बहनों क्या है कि जब अपन की कोई श्राद्ध होती है ना, उस दिन जैसे कोई मांगने वाला आ गया तो उसको आप कभी जैसे आटा मत डालना, कभी पैसे मत देना। जब आप आटा उसको डाल दोगी तो क्या है कि वो तो अपने पितर से पहले तो उसकी आत्मा तृप्त हो गई, वही चले गया लेकर के नहीं। तो आप विशेष ध्यान रखना इस चीज का। जो दरवाजे पे आए तो हाथ जोड़ के कह देना, बाबा आज हमारे श्राद्ध है, श्राद्ध निकल जाए, पंडित जल जाए, उसके बाद में आप आ जाना, आप तो खाना ही खा के चले जाना। उससे ये बोल देना उसको, क्योंकि दुर्वचन भी मत कहना। और ये जब तक बहन बेटी नहीं आती है घर में श्राद्ध के दिन, जब तक भी पूरी ये अपनी श्राद्ध नहीं होती है, तो अपन की बहन हो या भांजी हो या बेटी हो, तो ये जरूरी है श्राद्ध के दिन। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। तो ये थी कनागतों में जैसे ब्राह्मण जमाना, श्राद्ध निकालना। तो इसकी जो मैंने विधि बताई है, आप यही विधि अपनी बहुओं को जरूर बताना और उनसे कहना कि बेटी ये चीज जरूर याद रखना कि अपन के पितृ जब ही प्रसन्न होंगे जब अपन अपनी आत्मा से कुछ करेंगे, खुशी से करेंगे। बोलिए पितृदेव महाराज की जय।